नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या में गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन कार्यक्रम की कड़ी में डोगरा रेजिमेंट के म्यूजिक बैंड ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में एक संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सेना के म्यूजिक बैंड ने देशभक्ति गीतों पर समा बांध दिया। यह कार्यक्रम शहर के गुलाबबाड़ी परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर JKS बिर्क और जिलाधिकारी अनुज झा सहित कई प्रशासनिक और सेना के उच्च अधिकारियों के साथ साथ कई चिकित्सा, सुरक्षा और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े कोरोना योद्धा उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मेजर संदीप मेहता ने किया। जरूरत पड़ने पर हाथों में शमशीर लेकर दुश्मनों के सीने छलनी करने वाले सेना के जवानों ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में वाद्य यंत्रों के जरिए एक अद्भुत कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। डोगरा रेजिमेंट के म्यूजिक बैंड ने एक के बाद एक वाद्य यंत्रों से निकले 13 गीतों की धुनों ने उपस्थित कोरोना योद्धाओं का उत्साहवर्धन किया, साथ ही उनके समर्पण भाव को नमन किया। डोगरा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर का गौरव 26 जनवरी 1900 का पूरा श्रेय कोरोना संक्रमण के डॉक्टर चलते भीमराव अम्बेडकर जी को जाता है। इस संकट की घड़ी में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों के अलावा जान जोखिम में डालकर सेवाएं देने वाले सभी कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना वॉरियर्स की सेवाओं के लिए हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। देखिए जी, ये जैसे अपना 26 जनवरी का जो जिस समय पर टाइम आता है, ये हमारे लिए देश के अंदर एक ऐसा चिन्ह बनता है हमारे देश की इतिहास में, जब हम रुक के एक बार सोचते हैं कि हम अपने देश के लिए किस प्रकार से अर्पित हैं, हम क्या अपने देश के लिए कर रहे हैं और हमारे बीच में वो कौन लोग हैं जो मौके को संभाल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज जो आपने ये प्रोग्राम देखा, विकासखंड सोहावल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित हुआ। 30 जोड़ों का विवाह किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक शोभा सिंह चौहान व विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी अनुज कुमार झा मौजूद रहे। खंड विकास अधिकारी सोहावल प्रशांत ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ब्लॉक के 30 गरीब परिवार के लोगों का विवाह संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता 51,000 में 11,000 के सामान, 35,000 के रुपए नकदी और 6,000 रुपए अतिरिक्त खर्च के रूप में दिया जाता है। वर वधू के खाते में RTGS के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है। विवाह कार्यक्रम में शामिल वर वधू ने राज्य सरकार की इस पहल की सराहना की। मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने कहा कि जब से प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, तब से गरीबों की स्त्रियों का विवाह होने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। अब उनके विवाह का खर्च राज्य सरकार स्वयं वहन कर रही है। इस कार्यक्रम में जनपद के समाज कल्याण अधिकारी अमित सिंह, भाजपा के कई कार्यकर्ता, पदाधिकारी व वर वधू के परिजन मौजूद रहे। आज हमारे इस विकासखंड सोहावल में 30 जोड़ों का कार्यक्रम हुआ। इसमें इनको 35,000 रुपये इनके खाते में जाएंगे और 10,000 का इनको गिफ्ट मिला है। तो हमारी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, निरंतर ऐसी विकास की योजनाएं बनाती हैं और उससे आम जनमानस को जोड़ती हैं। अभी देखिए, इसके पहले भी सरकार थी, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कभी वो इन्होंने ब्लॉक स्तरीय, तहसील स्तरीय, चाहे जिला स्तरीय कोई कार्यक्रम नहीं किए, क्योंकि उनके पास कोई कार्यक्रम थी नहीं, कोई योजनाएं थी नहीं। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी केंद्र सरकार निरंतर ऐसी योजनाएं बनाती है जिससे आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके, और चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे रोजगार हो, चाहे फ्री में गैस चूल्हे की बात कर लो आप, चाहे किसी और अन्य योजनाओं की बात कर लो, चाहे पेंशन हो, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन। समाज सोहावल ब्लॉक में कितनी जोड़ों की शादी संपन्न कराई गई? आज सोहावल ब्लॉक में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक प्रोजेक्ट है, जो ये हमारे यहाँ सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है, उसमें 30 जोड़ों को आज संपन्न कराया गया, और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायिका जी थी और माननीय जिलाधिकारी जी आए थे। और अच्छे से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 15-15 जोड़े करके शादी करी जा रही है।
उसके साथ उनको 51,000 रुपये का पूरा एक सब कुछ है, जिसमें 35,000 रुपये उनके खाते में जाएंगे। जो कन्या है 10,000 रुपये का उनको गिफ्ट है, गिफ्ट में साड़ी है। अयोध्या में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार मंच ने शहर में सम्मान मार्च निकाला। यह सम्मान मार्च चौक से सिविल लाइन तक निकलकर गया। सम्मान मार्च में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार मंच के अध्यक्ष शक्ति सिंह, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, सांसद लल्लू सिंह, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, राम बल्लभाकुंज के अधिकारी महंत राजकुमार दास व अयोध्या के अन्य संत महंत व बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र पुरुष घोषित करने की मांग की गई। हालांकि सरकार द्वारा पराक्रम दिवस मनाए जाने का लोगों ने स्वागत किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर अभी भी रहस्य बना हुआ है कि आखिर गुमनामी बाबा कौन थे। दो आयोग इसकी जांच कर चुके हैं, लेकिन अभी तक परिणाम वही रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर फैजाबाद में राम भवन में रह रहे गुमनामी बाबा कौन थे। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को गुमनामी बाबा को याद किया जाता है कि क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। फैजाबाद के राम भवन में मिले गुमनामी बाबा के सामानों से लगता है कि यह सामान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही थे। फिलहाल स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के शीर्ष पुरुष राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यह सम्मान मार्च चौक घंटाघर होते हुए शहीद स्मृतिका से नगर निगम परिसर तक नेताजी सम्मान मार्च के रूप में निकाला गया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक कौशल किशोर के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। ये पदयात्रा पिछले 15 सालों से हर वर्ष नेताजी के जन्मदिन पर निकलती आई है और बहुत ही हर्ष की बात है कि केंद्र सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है और हमारी कुछ मांगों के अनुसार उन्होंने भी आज का दिन पराक्रम दिवस के हिसाब से घोषित किया है। यही नहीं, साथ ही साथ नेताजी के नाम पर सिक्के जारी किए जा रहे हैं, ऐसा भी केंद्र सरकार का निर्णय है। नेताजी का जितने आपका उड्डयन विभाग का निर्णय है कि जो जितने भी एयर इंडिया के जहाज हैं उन पर नेताजी के चित्र लगेगा। 5 विश्वविद्यालयों में उनकी जीवनी बताई जाएगी, उनके कृतित्व से, उनके व्यक्तित्व से लोगों को परिचित कराया जाएगा। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो केंद्र सरकार नेताजी के जन्मदिन पर करने वाली है और जिसकी घोषणा आज वो 23 तारीख हो रही है, आज वो करेंगे कलकत्ता से। शक्ति सिंह जी प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। हम लोग हर वर्ष इसमें सहभाग करते हैं। ऐसा सुभाष चंद्र बोस जी का की जयंती के दिन का ये कार्यक्रम जो बाबू शक्ति सिंह जी आयोजित करते हैं, ये इस जनपद के लिए एक स्मृति योग्य कार्यक्रम है और सभी सम्मानित जनों का सहभाग इस कार्यक्रम में मिलता है। ये भी फैजाबाद अयोध्या के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि धरती तो भगवान राम की जन्मस्थली है, दिव्य महापुरुषों की जगह है। उसके बावजूद भी देश के क्रांतिकारी ऐसे वीर जो इस धरती पे रह के और आज जो माननीय शक्ति भैया के नेतृत्व में जो आज नेताजी का ये जुलूस निकला है, भाग्यशाली हैं कि ऐसे लोग के संपर्क में हम लोग हैं जो नेताजी जिनके परिवार से जुड़े हैं, जिनके यहाँ रुके थे और देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए निस्वार्थ भाव से उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसे नेताजी को हम लोग नमन करते हैं। आज हम लोग पैदल यात्रा नेताजी के जुलूस में हम लोग शामिल हुए। हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर बीकापुर में बार एसोसिएशन के तत्वावधान में एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें याद किया गया। बार एसोसिएशन बीकापुर सभागार में आयोजित सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर अधिवक्ताओं ने जोशीले अंदाज में भारत की आजादी में नेताजी के योगदान को याद किया। बार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष श्याम मनोहर पांडे ने नेताजी को उन चुनिंदा शख्सियतों में शुमार बताते हुए जानकारी दी कि न जाने कितने वीर सपूतों की भांति नेताजी के बलिदान को भी सम्मान नहीं मिल पाया। इस मौके पर मुख्य रूप से राम जगत तिवारी, लालमन पांडे, सुरेंद्र कुमार पांडे, पुष्पेंद्र मिश्रा, आलोक सिंह के अलावा ब्रजेश यादव, अरुण मिश्रा, अंबिका मिश्रा सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद थे। एसोसिएशन बीकापुर द्वारा आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरे समारोह के साथ मनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक राज्य के उड़ीसा राज्य के कटक
ज़िले में हुआ था। उनके पिता जानकी शरण बोस जी एक वहाँ के प्रतिष्ठित अधिवक्ता थे। नेताजी ने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन राष्ट्र की सेवा के लिए उन्होंने ICS जैसे पद को त्याग दिया और आज़ादी के लिए लड़ाई प्रारंभ की। अवध सैलून एसोसिएशन की एक अहम बैठक रिकाबगंज स्थित अवध सैलून एसोसिएशन के कार्यालय पर आहूत की गई, जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों का चयन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद तुफैल सलमानी ने बताया कि जनपद में एसोसिएशन के विस्तार को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है ताकि सैलून व्यवसायियों की समस्याओं को दूर किया जा सके। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन की ओर से सर्वसम्मत से रामनाथ शर्मा को जिला प्रभारी नियुक्त किया गया, तो वहीं महानगर के अध्यक्ष पद पर मनीष सेन की नियुक्ति की गई, जो सैलून व्यवसाय से जुड़े लोगों के सुख दुख में साझा करके उनकी समस्याओं को हल करने में अहम भूमिका निभाएंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नवनियुक्त जिला प्रभारी रामनाथ शर्मा व महानगर अध्यक्ष मनीष सेन का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। जिला प्रभारी रामनाथ शर्मा ने कहा कि अवध सैलून एसोसिएशन ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उसका निर्वहन करूंगा। महानगर अध्यक्ष मनीष सेन ने कहा कि बीते दिनों हुए लॉकडाउन के दौरान सैलून व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उन्होंने एसोसिएशन को भरोसा दिलाया है कि सैलून व्यवसायियों को भविष्य में ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैठक का संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष फरीद सलमानी ने किया। बैठक के दौरान महानगर उपाध्यक्ष दाऊद सलमानी, दानिश सलमानी आदि मौजूद थे। कि हमें अवध सैलून एसोसिएशन के महानगर अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है और मैं नगर के जितने भी सैलून हैं और सैलून कर्मी हैं, उन्हें कोई भी समस्या हो वो हम लोगों से बताएं और हम उनका निराकरण करेंगे। और सरकार द्वारा जितनी भी उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हम सरकार से अपील करके उनको सुविधाएं दिलाने की कोशिश करेंगे। संगठन का इसके लिए मैं संगठन का आभार व्यक्त करता हूं। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निर्वहन करने के लिए प्रयास करूंगा। फैजाबाद पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सौजन्य से श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान कार्यक्रम के तहत सिविल लाइन स्थित होटल के सभागार में एक सभा आयोजित करके एसोसिएशन में 3,25,22 रुपए का चेक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अवध प्रांत के प्रचारक कौशल व राम जन्मभूमि निर्माण तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा को सौंपा गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कहा कि अयोध्या में विराजमान रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो, ऐसा सपना भारत के जन जन ने देखा था और जब मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है तो वह सपना भी पूरा हो रहा है। हम इतने भाग्यशाली हैं कि यह स्वर्णिम क्षण हम अपने जीवन काल में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामलला के चरणों में हमारा धन भी समर्पित है और मन भी समर्पित है। उन्होंने पेट्रोलियम एसोसिएशन के सदस्यों का आह्वान करते हुए कहा कि मंदिर निर्माण ट्रस्ट जब भी कहेगा हम अपने एसोसिएशन के सदस्यों के साथ तन मन धन से हमेशा तैयार रहेंगे। इस अवसर पर प्रांत प्रचारक कौशल ने कहा कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर बने, इसके लिए देश के 60 करोड़ लोगों से संपर्क साधा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभु राम की मंदिर निर्माण का सपना साकार हो रहा है। नगर निगम परिसर में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर केंद्रीय विद्यालय की कक्षा 2 की छात्राओं ने भी फूल चढ़ाकर नमन किया। इस मौके पर बच्चों के साथ आई उनकी मां ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई इस समय ऑनलाइन चल रही है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर बच्चे कार्यक्रम में शामिल हों और उनके अंदर जोश हो और शक्ति का संचार हो, इसलिए वह बच्चों को लेकर के इस कार्यक्रम में शामिल होने आई हैं। फिलहाल कक्षा 2 की छात्रा आराध्या और आलोक सिन्हा, आदित्य, अनुश्रिया गुप्ता यहां पर मौजूद रहीं। नमस्कार, मेरा नाम अनुश्री गुप्ता है। मैं कक्षा 2 केंद्रीय विद्यालय फैजाबाद की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर कुछ पंक्तियाँ लेकर प्रस्तुत हूँ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह भाषण सुभाष चंद्र बोस जी ने 4 जुलाई 1944 में
वर्मा में दिया था। ऑनलाइन चल रहा है, स्कूल बंद है और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं बच्चों को यहाँ नगर पालिका के परिसर में स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए लाई हूँ, ताकि आज की इन नए बच्चों के अंदर भी वही जोश, वही अदम्य साहस, वही शक्ति का संचार हो। अयोध्या में नाबार्ड की प्रदेश स्तरीय 3 दिवसीय बैठक शुरू हुई। होटल पंचशील में शुरू हुई 3 दिवसीय बैठक में मुख्य महाप्रबंधक शंकर ए पांडे व प्रदेश के 52 जिलों के जिला विकास प्रबंधक मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र में नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजेंद्र सिंह व अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा भी शामिल हुए। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक शंकर ए पांडे ने कहा कि स्वयं समूह सहायता की तर्ज पर बनाया जा रहा है छोटे किसानों का एक संगठन। उन्होंने कहा कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी बन रहा है। किसान संगठन के तहत किसान अपने कृषि कार्य कर सकेंगे और संगठन को कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही किसानों के लिए लोन की भी सुविधा उपलब्ध होगी। अब तक प्रदेश में 285 से अधिक किसान संगठन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना के चलते आत्मनिर्भर पैकेज घोषित किया है। कृषि क्षेत्र को विशेष अहमियत दी जा रही है। लघु व सीमांत किसानों पर सरकार का विशेष ध्यान है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा कि जिन लघु व सीमांत को नहीं लोन मिल पाता है उनको वित्तीय सहायता पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। कृषि क्षेत्र में वित्तीय मदद बढ़ाने के लिए नई तकनीकें जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन उसके माध्यम से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 3 दिवसीय बैठक में इन्हीं सब बातों की समीक्षा होगी। की संरचनात्मक बैठक यहाँ पे आयोजित हुई है, जिसमें कि पूरे प्रदेश के इनके सभी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चीफ जनरल मैनेजर समेत और जितने भी इनके पूरे प्रदेश में कुल मिलाकर 52 DDMs हैं, उन सब की यहाँ पे बैठक हो रही है। इसमें नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि उनको इस बैठक के साथ और एक्सपोजर विजिट के साथ जो है उनको इसमें साथ में लिया गया है। और इसमें बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से जो हमारे अनबैंक्ड हैं, जो हमारे कमज़ोर ऐसे लोग हैं जिनको कि बैंकिंग सुविधा नहीं मिल पाती है, उनको किस तरीके से अच्छी तरीके से हम वित्तीय समावेशन में उनको अंदर शामिल कर सकें और इसी तरीके से क्या जो है कहाँ पे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जहाँ पे